जब पांडव वनवास में थे तब उनकी पत्नी द्रौपदी भी उनके साथ कठिन तप और त्यागपूर्ण जीवन जी रही थीं। वनवास के बाद जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को पुनः प्राप्त किया और राजसूय यज्ञ के बाद उनका राज्य स्थिर हुआ, तब सभी पांडवों और द्रौपदी का जीवन फिर से सामान्य होने लगा। महाभारत में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि द्रौपदी ने पांचों पांडवों से 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें उपपांडव कहा गया। प्रतिविंध्य युधिष्ठिर का पुत्र, सुतसोम भीम का पुत्र, श्रुतकीर्ति अर्जुन का पुत्र, शतानिक नकुल का पुत्र और श्रुतसेन सहदेव का पुत्र। लेकिन इन बच्चों के गर्भधारण और जन्म की घटनाओं को विस्तार से नहीं बताया गया, जो इसे एक रहस्यमयी और अद्भुत प्रसंग बना देता है। गुप्त रहस्य यह है कि द्रौपदी ने एक ही समय पर इन सभी पुत्रों को जन्म नहीं दिया था, बल्कि हर वर्ष वह एक पांडव के साथ नियत क्रम में रहती थीं, जैसा कि श्रीकृष्ण द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इस व्यवस्था के तहत द्रौपदी 1 वर्ष तक केवल एक पांडव के साथ रहती थीं, और उस समय गर्भधारण की प्रक्रिया होती थी। इतिहासकारों और पुराणों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि उपपांडवों का पालन पोषण भी मुख्यतः कृपाचार्य और माता कुंती की देखरेख में हुआ। युद्ध के समय उपपांडव बहुत छोटे थे और अश्वत्थामा ने नींद में उन्हें मार दिया। यह महाभारत का सबसे दुखद और कम चर्चित दृश्य है।